हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। इसमें एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपको फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से। हमने लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस कवर करे थे। जिसने वो नहीं देखी, आप पहले प्लीज़ वो वीडियो देखें, उसके बाद आप यहाँ से एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, एक्सरसाइज 3.3 का नहीं बट एक्सरसाइज 3.2 का। तो अब हम आज इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करते हैं। हम ये सारे क्वेश्चंस पहले एलिमिनेशन से करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे प्रॉब्लम्स, सारे क्वेश्चंस फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। लेकिन आज हम पहले एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो, एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे एलिमिनेट मीन्स आप किसी को एलिमिनेट कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, मतलब वहाँ से निकाल देते हो। एलिमिनेट मीन्स उसको वहाँ से निकाल दिया। तो या तो आप x को एलिमिनेट कर दो या फिर y को एलिमिनेट कर दो। आप किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो आप चाहे तो x को एलिमिनेट कर दो, चाहे आप y को कर दो। देखो, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो आप क्या करो, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर x के साथ जो नंबर है वो है 2, ये जो है x का कोफिशिएंट है 2, बट यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स इट इज़ 1। तो आपको यहाँ पर सेम बनाना पड़ेगा x का कोफिशिएंट। तो आप इसलिए यहाँ पर भी इसको 2 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ। देखो, आप किसी एक पर्टिकुलर टर्म को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अगर आपको यहाँ पर 2x लेके आना है तो आपको ये पूरी इक्वेशन को ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1x टाइम्स 2, ये हो जाएगा 2x, हमने मल्टीप्लाई किया है, और y टाइम्स 2 आपके पास हो जाएगा 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2 आपके पास हो गया 10। और यहाँ से ये वाली इक्वेशन एज इट इज़, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास 2x है ही है इधर, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब आप इसको एलिमिनेट करने के लिए देखो, इसके ऑपोजिट साइंस होने चाहिए। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आपके पास ऑपोजिट साइंस होने चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये एलिमिनेट होगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसका साइन चेंज करेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो इसको माइनस कर दो, इसका साइन चेंज कर दो। जो ऑलरेडी नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। साइन कैसे चेंज होते हैं, मीन्स जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का। तो ये ऑलरेडी प्लस का 2x था, हमने इसको माइनस का बना दिया। बट रीज़न क्या है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 2x और 2x इसको कैंसिल करने के लिए एक पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए इसका साइन चेंज किया, यहाँ पर माइनस कर दिया इसको। तो अगर इसका साइन चेंज किया तो आपको इस इक्वेशन में जितनी टर्म्स हैं सबका चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो माइनस का 3y है ये प्लस का 3y हो गया, और ये जो 4 पॉजिटिव था ये नेगेटिव 4 हो गया। अब 2x और 2x कैंसिल हो गए क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये 2x के लिए ये नया साइन देखेंगे माइनस का, और 2y यहाँ से, और 3y के लिए आप नया साइन देखोगे प्लस का। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो 3y प्लस 2y ये हो गया 5y, और यहाँ से 10, और अब 4 के लिए आप -4 देखोगे, ये वाला साइन 10 माइनस 4 हो गया आपके पास 6। तो यहाँ से आपके पास y का आंसर आ गया, y इक्वल्स टू 6/5। उसके बाद हमारे पास अगर एक आंसर y का आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से अपनी जो आपके पास स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी, आप किसी में भी वैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हम इस स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5।
तो आप y की वैल्यू को पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर x एज इट इज़ प्लस y की वैल्यू है आपके पास 6/5 इक्वल्स टू 5। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास x हो जाएगा 5 माइनस 6/5। तो यहाँ से हो गया आपके पास एलसीएम लेके 25 माइनस 6/5। तो यहाँ से आपके पास x का आंसर आ गया 19/5। तो आपके पास x आ गया 19/5 और y हमने निकाला है यहाँ से इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था। आप चाहे x को एलिमिनेट करो, चाहे आप y को एलिमिनेट करो। तो ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और ये है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब ये मैं आपको दूसरे तरह से समझाती हूँ, दूसरे मेथड से समझाती हूँ। देखो पहले हमने x को एलिमिनेट किया था, उसको सेम बनाकर अब हम y को एलिमिनेट करते हैं इस प्रॉब्लम में। आप चाहे तो x को करना चाहो तो x को कर लो, बट हम यहाँ पे y को करते हैं। तो यहाँ पे देखो y का जो कोफिशिएंट है वो है 4 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है ये है 2। इन दोनों को सेम होना चाहिए। ये 4 है तो इसको भी 4 होना चाहिए। इसको आप 4 इजीली बना सकते हो अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ। 2 टाइम्स 2 4 होता है। लेकिन आप सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको इस पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, तभी ये 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा इसके साथ, तो यहाँ पे है मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4x और यहाँ से 2 टाइम्स 2 4y माइनस का एज इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 हो जाएगा आपके पास 4। तो अब यहाँ पर देखो आपके साइंस जो हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए ताकि आप इजीली उनको कैंसिल कर सको। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव 4y है और यहाँ पे ये नेगेटिव 4y है। ऑलरेडी ये आपके जो साइंस हैं ये ऑलरेडी आपके ऑपोजिट साइंस हैं प्लस और माइनस में, तो आपको कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इधर। देखो अगर आप इसका साइन चेंज नहीं करते, जिसको आप कैंसिल कर रहे हो या आप कह लो एलिमिनेट कर रहे हो, अगर आप इसका साइन चेंज नहीं करते तो आप किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं करोगे। आप इसको एज इट इज़ एलिमिनेट कर दो। आपने इसका साइन चेंज नहीं किया तो आप किसी और का भी नहीं करोगे। यहाँ से 4 + 3 हो गया आपके पास 7x, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, हमने अब साइन चेंज नहीं किया। देखो साइन चेंज तब करते हैं अगर वो एलिमिनेट ना हो रहे हों, अगर वो दोनों ही सेम साइंस के हों, दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो साइन चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर ऑलरेडी ऑपोजिट थे तो ऑलरेडी ये एलिमिनेट हो गए इधर से। और यहाँ से 10 + 4 हो गया आपके पास 14। तो यहाँ से x आ गया आपके पास 14/7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अब आपके पास जब एक बार x का आंसर आ गया तो आप x की वैल्यू को दोबारा पुट कर सकते हो। आप x की वैल्यू को पुट करोगे, अब चाहे तो आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में डालो, आप जिसमें मर्जी पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर रही हूँ इन द सेकंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इधर 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये है आपके पास इक्वेशन। तो 2 टाइम्स x की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे पुट करो 2 माइनस 2y एज इट इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 4 और ये 2 आप लेफ्ट साइड में ले आओ, 4 माइनस 2 और माइनस 2y उधर जाके पॉजिटिव 2y बन गया। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2y एज इट इज़, और यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y, सो y इज इक्वल टू 1। तो y का आंसर आपके पास आ गया 1।
अब उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। पहले तो हम इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। x और y टर्म्स जो हैं हम वो लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, 3x माइनस 5y, और -4 को मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ राइट साइड पे, तो वो हो गया +4। और यहाँ पर भी ये है 9x और 2y को मैं लेफ्ट साइड पे ले आई, तो ये हो गया -2y इक्वल्स टू +7 एज इट इज़। अब यहाँ पे आप देखो, चाहे तो x को एलिमिनेट करो चाहे y को करो। अब यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 9 है। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, 9 इधर और 9 इधर। तो इसको 9 बनाने के लिए 3 टाइम्स 3 करेंगे, तब ये 9 हो जाएगा। 3 टाइम्स 3 9, और ये ऑलरेडी 9 है, तो इस इक्वेशन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 3 9x माइनस 5 टाइम्स 3, ये हो जाएगा आपका 15y इक्वल्स टू 4 टाइम्स 3 हो गया आपके पास 12। और ये इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास सेम साइंस हैं तो आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों पॉजिटिव है, 9x यहाँ पे भी प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, तो इसको आपको माइनस बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ पे माइनस बनाओगे तो ऑलरेडी जो दूसरी टर्म्स होंगी उसी इक्वेशन में उनके साइंस भी चेंज होंगे। तो ये जो माइनस की है वो प्लस हो जाएगी और जो ऑलरेडी प्लस है वो माइनस की हो जाएगी। तो ये एलिमिनेट हो गया इधर से, क्योंकि ये पॉजिटिव 9x है और ये माइनस का 9x बन गया। और ये टर्म है -15y, और यहाँ से इसका न्यू साइन देखेंगे +2y, तो -15y + 2y, ये हो गया -13y। और यहाँ से 12 - 7, ये हो गया आपके पास 5। तो यहाँ से y आ गया आपके पास 5/13, और आपके पास नेगेटिव साइन है तो ये -5/13 आ गया आपके पास। अब उसके बाद हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे, चाहे आप फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकेंड इक्वेशन में आप डाल दो। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल रही हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया उसके पहले वाली जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करने से पहले वाली इक्वेशन में हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू डालेंगे, तो ये हो गया 3x एज इट इज़ माइनस 5 एज इट इज़, और y की वैल्यू है आपके पास -5/13 इक्वल्स टू 4 एज इट इज़। उसके बाद आपके पास हो जाएगा 3x, और ये हो गया 5 टाइम्स 5 25/13, और ये माइनस एंड माइनस हो गया प्लस एंड इक्वल्स टू 4 एज इट इज़। यहाँ से हो गया 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके आपके पास हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 टाइम्स 13 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 27/13। तो यहाँ से आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 27/13। 3 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 इज़ 27, तो x आ गया आपके पास 9/13। और हमारे पास x 9/13 है और y का आंसर हमने निकाला था यहाँ पर y इक्वल्स टू -5/13। ये y इक्वल्स टू -5/13। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पार्ट है। तो ये देखो, इसमें आपको इक्वेशन कैसे दी है, इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है फ्रैक्शन में। तो आप पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ताकि आपकी जो फ्रैक्शन है वो रिमूव हो जाए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से आप इसकी फ्रैक्शन, आप इसका पहले एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -6। उसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन को भी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है x माइनस
y/3 इक्वल्स टू 3। तो आप इसको सॉल्व करो तो 3x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। हमने एलसीएम ले लिया इसका, 3x माइनस y इक्वल्स टू, अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स 3 हो गया आपके पास 9। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, और ये सेकेंड इक्वेशन है जो हमने सिंप्लीफाई करी है। अब आप क्या करोगे, अब आप इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, और ये है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। अब आप चाहे तो x को एलिमिनेट करो, चाहे आप y को एलिमिनेट करो। अब यहाँ पर देखो आपके पास ऑलरेडी x का कोफिशिएंट सेम है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो अगर आप x को एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, तो हम इजीली x को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इसको माइनस का कर दिया, और ये ऑलरेडी माइनस का वो प्लस का कर दिया, और ये ऑलरेडी जो प्लस का है उसको माइनस का कर दिया। हमने क्या किया, जो ऑलरेडी प्लस का था उसको माइनस कर दिया ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। ऑलरेडी जो माइनस का है उसको प्लस का कर दिया, और जो ये पॉजिटिव था इसको भी नेगेटिव कर दिया। तो ये एलिमिनेट हो गए, 4y प्लस y हो गया आपके पास 5y इक्वल्स टू, और ये -6 माइनस 9 हो गया आपके पास -15। तो y इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया आपके पास -3। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू को दोबारा पुट करोगे। आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में डाल दो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसमें सेकंड इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा सिंपल लग रही है, हम सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। आप इसमें y की वैल्यू डाल दो, 3x माइनस, अब y क्या है आपके पास फिर से नेगेटिव है -3, तो दो साइंस एक साथ नहीं आ सकते तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हो गया 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, माइनस और -3 हो गया +3, 3x इक्वल्स टू 9 -3, तो 3x इक्वल्स टू ये हो गया 6, और x हो गया आपके पास 6/3, तो ये हो गया आपके पास 2, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पर चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।